टॉपिक हमारा क्या है आज का? फंक्शन एंड लिमिट। फंक्शन जो है वो एक अलग क्वेश्चन आंसर्स है और लिमिट जो है वो एक अलग है। ये दो टॉपिक है बेसिकली। अभी हम पहले पढ़ेंगे फंक्शंस, तो इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फंक्शन की क्लासिफिकेशन, फंक्शंस हैं कितने एग्जाम के। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। अब सबसे पहले जो फंक्शन है वो इम्प्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस है। फंक्शंस इम्प्लिसिट कौन सा होता है? जिसके अंदर सिंगल वेरिएबल हो। ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ऐसा सवाल जिसके अंदर एक्स वेरिएबल आ रहा हो, वो एक्सप्ली एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता है। ठीक है। और इम्प्लिसिट फंक्शन जो है, ऐसा फंक्शन जिसके अंदर एक्स और वाई दोनों वैल्यूज आ रही हो। ठीक है भाई। ऐसा फंक्शन, पहला कौन सा फंक्शन है? एक्सप्लिसिट फंक्शन है। एक्सप्लिसिट फंक्शन कौन सा होता है? जिसके अंदर आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल आ रहा हो, 3x-7 और x² + 1। ये बेसिकली y की वैल्यू को बता रहा है। ये जो चीजें बता रहा हूं ना, ये सवाल के एतबार से नहीं है, ये एमसीक्यूज के एतबार से है। सवाल तो अभी हम शुरू करेंगे। ठीक है। एक्सप्लिसिट फंक्शन जो है ऐसा फंक्शन जिसके अंदर आपके पास सिंपल एक वेरिएबल आ रहा हो। वो एक वेरिएबल क्या हो? एक्स। वन वेरिएबल कहलाएगा वो। आपसे ये बात पूछी जा सकती है कि भाई एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है? वन वेरिएबल है, टू वेरिएबल है। ठीक है। तो ये हमारा वन वेरिएबल फंक्शन है। इसी का इम्प्लिसिट फंक्शन की जब बात करेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन की हम जब बात करेंगे, उसके अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल वर्क कर रहे होंगे। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। ठीक है भाई। अलजेब्रिक फंक्शन भी कहते हैं इनको। इन दोनों फंक्शंस को हम अलजेब्रिक फंक्शन भी कहते हैं। चाहे उसके अंदर x आ जाए, चाहे उसके अंदर साथ में y आ जाए, इनको हम, अगर सिंगल वेरिएबल है एक्सप्लिसिट फंक्शन, अगर दो वेरिएबल है तो इम्प्लिसिट फंक्शन, और ये दोनों को अलजेब्रिक भी कहा जाता है। ठीक है भाई। इसके अलावा फंक्शन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में तो पता होगा। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या आ जाएगा? साइन कॉस, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये हमारा कौन सा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसके अलावा हमारे पास लॉग का फंक्शन होता है।
तो लॉग के फंक्शन में क्या होता है, लॉग फंक्शन में क्या होगा, लॉग की बात होगी बस। उसके अलावा हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा होता है, जिसमें ई आपके पास आ जाए और ई डेरिवेटिव नहीं होता कभी भी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा है, ई एक्स। ठीक है, बस ये बातें जहन में रखना। अब हम चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। ये वो चीजें जो आपके एमसीक्यूज में काम आ सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका, और ये हम, अगर हम इसकी बात करें तो हम ये कौन सा सवाल कर रहे हैं, हमारे पास ये एक्सप्लिसिट फंक्शन की बात हो रही है। फंक्शन आपको गिवन है और सवाल भी आपको पूरा का पूरा गिवन है। पहला सवाल करवा रहा हूं मैं। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन। अब इक्वेशन हमारे पास गिवन है। इक्वेशन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर है 3x² माइनस का 5x प्लस 7। ये हमारे पास फंक्शन का जो है, फंक्शन की इक्वेशन है। इसको इक्वेशन कह सकते हैं हम कि ये हमारे पास इक्वेशन है। लेकिन ये क्या है, इक्वेशन किसके बराबर है, इस फंक्शन के बराबर है। इस फंक्शन में हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तभी इन तमाम फंक्शंस के अंदर एक्स मौजूद है। अब जब भी हम फंक्शन का ये एक्स की जगह कोई भी नंबर या वैल्यू चेंज करते हैं तो हमारी इक्वेशन में चेंज आ जाता है। इस सवाल को पूरा लिख देते हैं। फाइंड क्या करना है, फाइंड एफ ऑफ 4 एंड एफ ऑफ माइनस का 1। ठीक है, सोल्यूशन निकाल लेते हैं इसका। जब भी हम, अब जैसी, अब यहां पर पहले फंक्शन में क्या था, एक्स, अब क्या आ गया 4। तो जैसे ही वैल्यू रिप्लेस हुई तो पूरी इक्वेशन के अंदर जहां भी हमारे पास एक्स था वहां क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये एफ ऑफ 4 की जगह क्या आ गया, 4 का स्क्वायर होता है 16, 2 4 जा 20 प्लस 7, 3 16 जा 48 माइनस का 20 प्लस 7। 48 में से 20 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, 28 और प्लस 7। ये मेरा आंसर आ गया 35। ये मेरा एक आंसर निकला अभी, एफ ऑफ 4। अब मैं दूसरा आंसर जो निकालूंगा वो मेरा एफ ऑफ -1 है। जैसी -1 रखा तो हर जगह क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर, -1 प्लस 7। स्क्वायर होने की वजह से ये माइनस पॉजिटिव में बदल गया, नेगेटिव पॉजिटिव में बदल गया। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और माइनस माइनस प्लस, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3। इन सबको प्लस कर दो, 3 प्लस 7 10 होता है, और 10 में 5 प्लस के तो आंसर आ गया 15। किसका आंसर आया है, एफ ऑफ -1।
इसी तरीके से अगर कोई भी और सवालात आए तो हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम एक सवाल और करते हैं इसका, हम इसका एक सवाल और करते हैं, फिर इसके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे चलेंगे। एक्सरसाइज है हमारे पास ये 1.1, क्वेश्चन नंबर है 1। फंक्शन मेरे पास गिवन है और उसकी इक्वेशन किसके बराबर है, 3x³ प्लस 2x² माइनस का x प्लस का 4, और कह रहा प्रूव करो, प्रूव दैट 2f(3) बराबर है 25f(1) के। अब देखो पहली चीज कि मुझे पहले f(3) निकालना है और फिर f(1). जब f(3) का आंसर आ जाए तो उसको 2 के साथ क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई, और जब f(1) का आंसर आ जाए उसको 25 के साथ क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। तो पहले मैं आंसर निकालूंगा f(3) का। f(3) क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब और एक जगह मैं निकाल लूंगा f(1). 3 का क्यूब क्या हो जाएगा भाई, 27। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, माइनस का 3 और प्लस का 4। 27 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 81 आ गया, और ये प्लस का साइन है यहाँ पे गलती से लग गया, माइनस 2 9 जा कितना हो गया, 18। 4 में से 3 निकाल दो तो प्लस का 1 बचेगा, और इन सबको प्लस किया तो आंसर आ गया 100। ये आंसर किसका आया, f(3) का। अब इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय f(3) इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आंसर आ गया 2f(3) का आंसर आ गया 200 आ गया। अब ये सॉल्व कर लेते हैं दूसरी साइड। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस का 1 प्लस का 4। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 4 में से -1 निकला तो क्या बच गया, 3। आंसर आ गया 8। ये आंसर आया f(1) का। इसको 25 से मल्टीप्लाई करवा दो, जब मैंने इसको 25 से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर क्या आया, इसका आंसर भी 200 आ गया। दोनों आंसर सेम है, हेंस प्रूफ, कि हमारा सवाल प्रूव हो गया। ठीक है भाई, ये सवाल तो आसान है, ये सवाल तो हमारे आसान है, लेकिन इसके अंदर कुछ सवालात हमारे पास मुश्किल है। जैसे एक सवाल हमें फंक्शन का दिया हुआ है, फंक्शन का एक सवाल हमें गिवन है, f(x) बराबर है 4 cos³ x माइनस का 3 cos x, और कह रहा है कैलकुलेट करो f(x)
पाई बाय 9 एंड एफ ऑफ 45 डिग्री। दो चीजें मालूम करनी है हमने, ठीक है भाई। तो सबसे पहले पाई बाय 9 रख देते हैं। अब पाई की वैल्यू क्या होती है किसी को मालूम है? पाई किसके बराबर होता है? पाई 180 के बराबर भी कहा जाता है। पाई को हम क्या कहते हैं? पाई इक्वल है 180। और अगर 180 को मैं 9 से डिवाइड करवाऊंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 20। ठीक है। पहले क्या सॉल्व करें? पहले 45 का सॉल्व कर लेते। 45 का क्यों सॉल्व कर रहा हूं मैं? क्योंकि ये आपकी वैल्यू डिग्री में मौजूद है, जबकि ये डिग्री में मौजूद नहीं है। रेडियन में जब भी आंसर आए उसको डिग्री में कन्वर्ट करो। तो ये पाई बाय 9 को मल्टीप्लाई करवा दो किससे? 180 डिवाइडेड बाय पाई से। पाई से पाई कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। ये आंसर आ गया 20। ठीक है भाई, ये आंसर क्या आ गया मेरा? 20। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। बस मुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये बेसिकली फॉर्मूला है मेरे पास, 4 cos 3x माइनस 3 cos x बराबर है cos 3x के। किसके बराबर है? cos 3x के। तो मैं इस पूरी वैल्यू की जगह फंक्शन को किसमें कन्वर्ट कर देता हूं? खाली एफ ऑफ एक्स बराबर है cos 3x, क्योंकि ये पूरा फॉर्मूला किसके बराबर है? इसके बराबर है। अब x की जगह क्या रिप्लेस हुआ? मेरा आंसर क्या आया था? 20। तो मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया। लेकिन यहाँ पर 3 ऑलरेडी मौजूद था। जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो कॉस की आंसर क्या आई? कॉस 60 हो गया। कॉस मेरे पास क्या हो गया? 60 हो गया। और आपके पास इसकी वैल्यूज होती हैं, ये जो डिग्री में कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90, इनकी बकायदा वैल्यू है। कॉस 60 बराबर होता है 1/2k। तो ये आप इसकी वैल्यूज को निकाल के याद कर लो। कैलकुलेटर में डालोगे ना cos 60 तो आंसर 1/2 आएगा। अब अगला अगला फंक्शन क्या रखे? एफ ऑफ एक्स बराबर है cos 3x। तो ये एफ ऑफ एक्स की जगह आ गया 45 और cos 3x की जगह क्या आ जाएगा? 45। 3 को 45 से मल्टीप्लाई करवाओ। 3 को क्या करवा दो? 45 से क्या करवा दो? मल्टीप्लाई करवा दो। तो cos की क्या वैल्यू आ जाएगी? 135। अब इसको कैलकुलेटर में डाल के देखो क्या वैल्यू आ रही है। cos 135 की वैल्यू आ रही है -1/√2। ये मेरा आंसर आ गया ट्रिग्नोमेट्री वाला। ठीक है, ये दो आंसर हो गए। ये मेरे पास दो आंसर हो गए। एक मैंने निकाला एफ ऑफ 9/पाई/9, एक निकाला एफ ऑफ 45। पाई/9 को मैंने क्या करवाया था? पाई/9 को मैंने कन्वर्ट करवाया था पहले। पाई से पाई कैंसिल किया था। 9 को जब 180 से डिवाइड करवाया तो आंसर आया था 20। इस 20 को पुट किया था मैंने। तो बस ये बात जहन में रहनी चाहिए, ठीक है। ये मैं अगले सवाल पे जा रहा हूं। मैंने बहुत सारे सवाल आप लोगों को पहले करवाए हैं,
वो लेक्चर्स में मौजूद हैं। अब मैं खास सवाल आपको करवाने जा रहा हूं, बस खास एक सवाल मैं करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4। शो दैट फंक्शन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स के। अब देखो इन्होंने पता है क्या करा, इन्होंने इस एक्स की जगह पे अगेन पूरा फंक्शन पुट कर दिया। इन्होंने x की जगह पे अगेन पूरा फंक्शन पुट कर दिया। यानी मैं कह सकता हूं कि x बराबर है x+1 डिवाइडेड बाय x-1 के। तो मैं जब फंक्शन के अंदर x की जगह पे पूरा फंक्शन पुट करूंगा तो जहां भी मेरे पास x मौजूद है, जैसे ये वाला x, इस x की जगह पे पूरा फंक्शन लिखूंगा तो ये आ जाएगा x+1 डिवाइडेड बाय x-1 और साथ में प्लस का 1। फिर अगेन x+1 डिवाइडेड बाय x-1 और माइनस का 1। अगर गौर करो तो मैंने सिर्फ इस x की जगह पे वैल्यू पुट करी है, दोनों x की जगह पे वैल्यू पुट करी है मैंने। खाली मैंने दोनों x की जगह पे क्या करा है, वैल्यू को पुट करा है। इसको मैं नंबर 1 का नाम दे देता हूं, इसको नंबर 2 का। पहले मैं नंबर 1 सॉल्व करता हूं। x+1 डिवाइडेड बाय x-1 और प्लस का 1। एलसीएम लूंगा तो ये डिनोमिनेटर 1 से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जब 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x-1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, x-1 प्लस का 1 माइनस के 1 से क्या हो गया, कैंसिल। जब ये x आपस में प्लस करवाए तो ये क्या हो गया, 2x। यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 2x डिवाइडेड बाय x-1। ये आंसर आया 1 का। अब मैं क्या ले लेता हूं, 2 वाली वैल्यू को। जब इस x-1 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो बाहर माइनस था, इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में रखा। यहां पर भी ब्रैकेट में रख सकता था, लेकिन यहां पर मेरे पास क्या मौजूद था, पॉजिटिव। इसीलिए पॉजिटिव में ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू कोई वैल्यू चेंज नहीं करती, मगर नेगेटिव जो है तमाम वैल्यू के साइन चेंज कर देता है। अब क्या हो जाएगा, x+1 माइनस का x और प्लस का 1। प्लस का और माइनस का कैंसिल, क्या आ गया आंसर, 2/x-1। ये मेरे पास नंबर 2 का आंसर आ गया। अब देखो नंबर 1 की जगह पे क्या रखूंगा मैं, 2x डिवाइडेड बाय x-1 और इधर रखूंगा 2 डिवाइडेड बाय x-1। ये x-1 से x-1 क्या हो गया, कैंसिल। क्या बच गया, 2x डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 भी क्या हो गया, कैंसिल। सिंपल क्या बच गया, x। क्या बच गया, x। मुझे क्या मालूम करना था, x ही मालूम करना था। तो लिख दो भाई, शो दैट हेंस प्रूव। ठीक है, ये हेंस प्रूव हो गया हमारा। अच्छा, ये तो अभी तक मैंने तुम्हें अलजबरा बताया था।
अब मेरे पास जो सवाल है वो इवन और ऑड, ये भी दो फंक्शन है। हमारे पास एक फंक्शन होता है इवन फंक्शन, इवन फंक्शन की कंडीशन क्या है? अगर मेरे पास फंक्शन आ जाए कोई और उस फंक्शन के अंदर मैं क्या कर दूं, उस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूं, रिप्लेस, वैल्यू को रिप्लेस कर दूं। एक्स की जगह पे एक्स रिप्लेस टू माइनस एक्स, यानी फंक्शन में मैं क्या कर दूं, माइनस एक्स लगा दूं। फंक्शन में मैं क्या लगा दूं, माइनस एक्स लगा दूं। और क्या हो, वो फंक्शन पॉजिटिव आंसर दे, यानी वो फंक्शन मेरा नेगेटिव लगाने के बाद, यानी यहां पर नेगेटिव लगाने के बाद फंक्शन में वो आंसर मेरे पास पॉजिटिव आंसर दे, यानी साइन नेगेटिव को निग्लेक्ट करवा दे, खत्म करवा दे। इट्स कॉल्ड, इट्स कॉल्ड इवन फंक्शन। सही है भाई। और इवन के अलावा एक फंक्शन होता है ऑड। अब ऑड फंक्शन क्या है? अगर मैंने फंक्शन में नेगेटिव साइन लगाया और वो नेगेटिव साइन फंक्शन में लगने के बाद वो फंक्शन से बाहर आ जाए, नेगेटिव साइन फंक्शन के बाहर आ जाए और फंक्शन अपनी असल हालत में आ जाए, इट्स कॉल्ड ऑड फंक्शन। मैं दोनों की एक एक एग्जाम्पल करवा रहा हूं, ठीक है। अब मेरे पास पहली एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स बराबर है कॉस एक्स के, एक्स रिप्लेस टू माइनस एक्स। तो फंक्शन में माइनस रख दिया, जैसे ही फंक्शन में माइनस रखा तो कॉस के एक्स के साथ भी क्या लगा दिया, माइनस। कॉस की खासियत है, कॉस की खासियत है नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देता है फंक्शन और आंसर पॉजिटिव आता है। तो फंक्शन क्या हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो ये इवन फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। लेकिन लेकिन साइन क्या करता है, अगर साइन के साथ फंक्शन में नेगेटिव लगाया जाए तो नेगेटिव इसको पॉजिटिव नहीं करता, बल्कि नेगेटिव साइन को बाहर फेंक देता है और फंक्शन को पॉजिटिव बना देता है। तो ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा, ऑड। इवन फंक्शन में फंक्शन के अंदर साइन पुट करने के बाद हमारे पास वापस एक्चुअल फंक्शन आ जाए, वो इवन कहलाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव साइन को बाहर निकाल दे वो ऑड कहलाएगा, ठीक है। आज की क्लास हमारी यहीं पे जो है ना एंड है। मैं इसके बाकी सवाल, फंक्शन के बाकी सवाल अगले लेक्चर में करवाऊंगा, सिर्फ फंक्शन के। इसमें आपको इवन ऑड करवाऊंगा और ट्रिग्नोमेट्री करवाऊंगा। फिर उसके बाद हम चलेंगे लिमिट की तरफ, ठीक है। तो ये आज के लिए यहीं तक काफी है। कल हम इंशाल्लाह फंक्शन का दूसरा लेक्चर और उसके सवाल, इवन इवन ऑड और ट्रिग्नोमेट्री, बस हमारा ये
ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फिर अगले जो 2 दिन है, बुध और जुमेरात, इसमें हम लिमिट कंप्लीट कर देंगे। ठीक है भाई, किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकता है।